आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा के भाजपा कार्यालय का उद्घाटन बाह में हुआ। इस भाजपा कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने किया। रामप्रताप सिंह चौहान ने मंच से भाजपा की तमाम सारी योजनाओं के बारे में लोगों के समक्ष बातें रखी, तो वहीं उन्होंने राम मंदिर के ऊपर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आप खुद सुनिए भाजपा कार्यालय उद्घाटन के दौरान प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान मंच से क्या कहते हुए नजर आए। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी नेताओं और जनता के बीच सर चढ़कर बोल रही है। जगह जगह प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी कड़ी में फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं मंच से प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर को लेकर प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने विपक्ष को जमकर लताड़ा और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और राजकुमार चाहर बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। आज सभी कार्यकर्ता, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आज यहाँ थे और मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी के किए हुए काम, तो वो इतने जनता को, एक एक जनता को, चाहे वो लाभार्थी योजना रही हो, चाहे मंदिर का भव्य निर्माण रहा हो, चाहे अन्य कोई काम हो, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा हो, चीन को खदेड़ा हो, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो पूरे प्रदेश के अंदर अच्छी है, वो सब कारण है और कि हम भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियां हैं, क्या कुछ कहना है? देखो, विपक्षी हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे बहुत से जगह तो विपक्ष को, और किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे। उनके कार्यकाल हमने देखा, लूट अपहरण का उद्योग था, जमीनों के कब्जे हुआ करते थे, और प्रभु का विरोध करना। आपको तो निमंत्रण भी दिया कि आइए और रामलला के दर्शन करिए, आपने प्रभु राम के दर्शन करने को भी ठुकरा दिया। तो जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो गोलियां भी चलवाने का काम किया, किसी ने कहा कि राम थे नहीं, किस मुंह से आएंगे। और मैंने हमेशा कहा है कि जो राम का नहीं और जो गांव का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो उनके पास ना कोई नीयत है, ना कोई नेता है। कौन है उनके पास जो चुनाव लड़ने के लिए वो देश के अंदर प्रयास कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, इसमें अनेकों जेल में, अनेकों बेल पे हैं। तो वो आने वाले समय में जनता 4 जून को जब नारा दिया है 400 पार का प्रधानमंत्री जी ने, निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता और देश की जनता का जो आशीर्वाद है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के प्रति, उसका परिणाम निकलेगा और हम लोग बड़े अंतरों से हर सीट को जीत के आएंगे। अरे अखिलेश यादव, अभी मैं कह दूं कि मैं वहाँ पर राजस्थान में आपको आवाज़ देता हूँ। मैं राजस्थान में क्या हूँ, अखिलेश जी का प्रधानमंत्री बनने हैं, अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनने हैं। कहने में क्या जाता है, यहाँ खड़ा हुआ कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं जब बन जाऊँगा तो तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, तो इससे देने से कोई हो जाता है। जब मैं बनूंगा ही नहीं, वो बनेंगे ही नहीं, तो उसके बाद वो घोषणा करने में क्या, केवल घोषणा मिलती है। और हमने जो मैनिफेस्टो में कहा था वो सब पूरा किया है, सब पूरा किया है, और अगली बार जो कह रहे हैं कहेंगे वो सब पूरा करेंगे। क्या लग रहा है, कितनी जीत होने वाली है? वहाँ में पिछली बार हम लोग यहाँ 74,000 से लीड करे थे, अब के बाद उससे बहुत ज़्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। आप देख रहे हो विपक्ष तो खत्म ही हो गया वहाँ में सारे लोग, विपक्ष के भी दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो अब की बार और ज़्यादा वोट से प्रधानमंत्री मोदी का कहना अब की बार 400। हाँ, निश्चित प्रधानमंत्री ने कहा, जो हमने कहा 272 प्लस, तो 282 मिली। जब हमने कहा 300 पार तो 303 मिली। अब 400 करें तो 418 मिलेंगी, लिख लें। केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन सबसे पहले हुआ आगरा में, उसके बाद विधानसभाओं के कार्यालय के उद्घाटन चल रहे हैं चुनाव के। कल किरावली में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आज बाह के अंदर हुआ है, कल फतेहाबाद का कार्यालय उद्घाटन है, फिर अलग अलग विधानसभाओं के कार्यालय उद्घाटन चल रहे हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि जनता का जो जोश है, जनता में जो उल्लास है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने जो कमर कसी है, मैं यही कह सकता हूं कि इस बार बाह से पिछली बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और एक सेवा का मौका मुझे फिर मिलेगा। मोदी जी का नारा 400 पार, कितना आप अमल करते हो? होगा सब 400। देखिए, मैं मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पूरे देश भर में जाना होता है, मैंने पूरे देश भर का माहौल देखा है। धारा 370 हटने के बाद और राम मंदिर के निर्माण के बाद
और देश का जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है और भारत की पहचान पूरी दुनिया में जो मोदी जी ने बनाई है, तो पूरी देश की जनता ने संकल्प कर लिया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार और फतेहपुर सीकरी में जीत का आंकड़ा 7 लाख पार।